इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? बोलते क्यों नहीं? रो क्यों रहे हो तुम? रे रत्ना, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूं। मैंने अपने लिए क्या जिंदगी सोची थी और मुझे क्या मिली। किस्मत पे रोने के लिए आज का दिन क्यों चुना तुमने? क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि जिंदगी में उठाया गया एक गलत कदम कभी कभी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया रत्ना, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। ऐसा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे और डॉक्टर गजेंद्र के चक्कर में आकर मैं क्यों चोरी करने के लिए तैयार हुआ? अच्छा, तो तुम्हें इस बात का दुख हो रहा है? आज चड्ढा साहब ने मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या? इतने सालों की कमाई हुई ईमानदारी और भरोसे को एक पल में खो दिया मैंने। ये हुआ कैसे? रत्ना, आज मैं जब डॉक्टर गजेंद्र के लिए स्वर्ण भस्म की चोरी कर जैसे ही बाहर निकला, देखा तो सामने चड्ढा साहब खड़े हैं। अरे उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो मुझसे न जाने क्या क्या कहते रहे। मैं तो उनके सामने नजरें मिलाने का साहस भी नहीं कर सका। हाँ, आज मैं चड्ढा साहब की नजरों में गिर गया। ये क्या किया तुमने? तुमसे थोड़ी सी भी होशियारी नहीं बरती गई? अब तुम्हारे जैसा दिमाग नहीं पाया है मैंने। अरे मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सका कि बड़ी ही होशियारी के साथ अपने पति की आंखों में धूल झोंकती रही तुम। ये अचानक मेरी बात कहां से आ गई? क्योंकि आज एक साथ दो चोरियां पकड़ी गई हैं। अरे अगर मैंने चड्ढा साहब के सामने अपनी इज्जत खोई है तो तुमने मेरे सामने। मैंने क्या किया? इतना भोला बनने की कोशिश मत करो रत्ना। उस दिन भी जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहां गई थी तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम लता की बेटी की शादी में गई थी। तुम अभी तक उसी बात पे अटके हुए हो? क्योंकि ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है रत्ना, लेकिन मेरे लिए नहीं। अरे तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आज जब लता मुझसे मिली तो उसने बताया कि उसकी बेटी की शादी थी ही नहीं। अरे उसकी बेटी तो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रही है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी रत्ना। घर और बाहर दोनों तरफ अपनी इज्जत खोकर अब मैं जीना नहीं चाहता। ये क्या लिख रहे हो तुम? मैं जीना नहीं चाहता रत्ना। अरे अपनी इज्जत खोकर जीने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं अपना सुसाइड नोट लिख रहा हूं। पागल हो गए हो तुम? छोड़ो इसे। नहीं रत्ना, नहीं, तुम चली जाओ यहां से। मैंने अब ये फैसला कर लिया है। देखो, तुम इस तरह से अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। अरे अब क्या बाकी रह गया है मेरी जिंदगी में रत्ना? क्या बाकी रह गया है? मैं इस बदनामी को लेकर जी नहीं सकता। इसलिए मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है और यही बात मैं इस सुसाइड नोट में लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी न उठानी पड़े। कमला कब? अगर हमारी परेशानी की इतनी ही चिंता है तो फिर मरने की बात ही क्यों करते हो? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मुझे तो क्या लिखा है? मैं चड्ढा साहब के ऑफिस में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं अब किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूं। मैं ये बदनामी सह नहीं सकता, इसलिए अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं। कमलाकांत, देखो, जिंदगी में इससे भी बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन लोग हार मान के तुम्हारी तरह आत्महत्या की तैयारी नहीं करते। तो मैं क्या करूं रत्ना, मैं क्या करूं? अरे चड्ढा साहब ने मुझे
सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है। उन्होंने कहा है कि या तो मैं उस आदमी का नाम बताऊं जिसके लिए मैंने ये चोरी की थी, या फिर अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाऊं। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो तुम्हें डॉक्टर गजेंद्र के पास जाना चाहिए। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। तुम डॉक्टर गजेंद्र के पास जाओ। डॉक्टर गजेंद्र के पास जाओ तुम। हेलो। क्या चड्ढा साहब, आपने तो हमें धोखा दे दिया। कौन बोल रहे हैं आप? अरे चड्ढा साहब, मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ। आप तो यहाँ हमारे पास आने वाले थे, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, निकल नहीं पाया मैं। क्यों? आप तो कह रहे थे कि आपका पूरा प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। 2-3 दिन के लिए आने वाले थे आप तो। आने वाला तो था, लेकिन कुछ काम ऐसा जरूरी आ गया कि निकलना मुश्किल हो गया। सब खैरियत तो है चड्ढा साहब? मैं तो यहाँ इंतजार करता रहा। बहुत सारी प्लानिंग कर बैठा मैं तो। अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। तो कब आ रहे हैं आप? अभी यहाँ तो सारा कार्यक्रम ही उल्टा पुल्टा हो गया डॉक्टर साहब। बताना निश्चित नहीं है। ठीक है, मैं बाद में आपको फोन करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ कमलाकांत जी, आप यहाँ? क्या मेरा काम हो गया? जी नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन आपके काम ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या मतलब? अंदर आइए और बताइए क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हमेशा कहता रहा कि मुझे मेरे ईमान के रास्ते से मत हटाइए। अगर मैं अपना ईमान खो दूंगा तो अपनी जिंदगी खो दूंगा। मगर आपने मेरी एक ना सुनी। आखिरकार वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। ये ईमान और आदर्शवाद का लेक्चर आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता कमलाकांत जी। आदमी को वही बातें करनी चाहिए जो उसके मुंह को शोभा देती। या आप किन चक्करों में फंसे हैं? क्योंकि इस चक्कर में मुझे आपने फंसाया है डॉक्टर गजेंद्र। आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं रखा। मैं पूछता हूं आपकी आखिर मुझसे क्या दुश्मनी थी? ये क्या बके जा रहे हैं आप? मैंने आज तक तो आपकी सिर्फ भलाई की है। ये आपकी इसी भलाई ने मुझे चोर बना दिया, चोर। और चड्ढा साहब ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ डॉक्टर गजेंद्र, हाँ। अरे आपके इतना दबाव डालने पर ऑफिस खत्म होने के बाद स्टोर रूम से जब मैं स्वर्ण भस्म चुरा कर लाया तो चड्ढा साहब ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, रंगे हाथों। लेकिन चड्ढा तो शहर से बाहर यहाँ मेरे पास आने वाला था। वो सब झूठ था डॉक्टर गजेंद्र, सब झूठ था। चड्ढा साहब की मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए सोची समझी तैयारी थी वो। इसका मतलब चड्ढा को आपके ऊपर पहले से ही शक था। शक नहीं डॉक्टर साहब, अब तो सब कुछ साबित हो चुका है। अरे मैंने अपनी ईमानदारी, अपना भरोसा, अपनी इज्जत सब कुछ गंवा दी है। अब मैं चड्ढा साहब को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया हूं, मुंह दिखाने के लायक। पकड़े जाने पर उसने कहा क्या? यही कि एक दिन के भीतर मैं उन्हें उस आदमी का नाम बता दूं जिसके लिए मैंने ये चोरी की है, वरना मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाऊं। अब आप क्या करने वाले हैं? मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं चड्ढा साहब को जाकर आपका नाम बता दूं। मुझे ऐसा करना पड़ेगा डॉक्टर गजेंद्र। जो पाप मैंने आपके कहने पर किया है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर नहीं है डॉक्टर गजेंद्र। मैं अकेले सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हूं। रंगे हाथों तुम पकड़ गए हो, अपने गुनाह में तुम मुझे क्यों घसीटना चाहते हो? क्योंकि इन सब की जड़ तुम हो डॉक्टर गजेंद्र, तुम। अरे तुमने रुपयों का लालच देकर मुझे और मेरी पत्नी को उकसाकर मुझे चोर बना दिया, चोर।
ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया है डॉक्टर गजेंद्र। मत बनो कमलाकांत, तुमको दूध पीते बच्चे नहीं हो। मैं कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो तुम कुएं में कूद जाओगे। तुम्हारे इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम्हारे इतना कह देने भर से मैं चड्ढा साहब की नजरों में अकेले गुनहगार नहीं बनना चाहता हूं। मैं उन्हें जाकर सारी बात बता दूंगा। तो कमलाकांत, मेरी अपनी इज्जत है, चड्ढा मेरा पुराना दोस्त है। तुम मेरे बारे में जाकर उससे कुछ भी कहोगे तो अच्छा नहीं होगा। वाह डॉक्टर साहब वाह, अरे आपकी इज्जत इज्जत है और हमारी इज्जत कुछ नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो डॉक्टर गजेंद्र, अगर एक चोर पकड़ा जाता है ना तो उसके साथ उसका पूरा गिरोह पकड़ा जाता है और सबसे पहले पकड़ा जाता है उसका सरदार, उसका सरगना, और वो आप हैं। बकवास बंद कर। तुम्हारी की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर कैसे ले सकता हूँ? आप क्या चाहते हैं मैं अकेला हथकड़ी पहनकर जेल चला जाऊं? अरे ऐसा नहीं होगा डॉक्टर गजेंद्र, ऐसा नहीं होगा। अब अगर मैं डूबूंगा ना तो तुम्हें भी साथ में लेकर डूबूंगा। चुप, अब आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। तू मुझे डुबाएगा है? तेरी इतनी औकात नहीं है। तूने अभी मुझे पहचाना नहीं है। आंख खोल के देख मुझे। मैं जैसे तुझे चोर बना सकता हूँ वैसे तुझे मिटा भी सकता हूँ, समझा तू? अब मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं हूं। अरे मेरे पाप ने अब मुझ में इतनी ताकत पैदा कर दी है कि मैं चड्ढा साहब को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। जा जा, निकल यहाँ से। कर, जो कुछ करना है तुझे कर, और जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। ठीक है। बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है? मैं कब से वहां पर खड़ी हुई आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। तूने सुन लिया तो क्या करूं मैं? डरूं तुझसे? एक वो डराने आया था, अब एक तू। लेकिन बाबूजी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर उस आदमी ने जाकर आपका नाम बता दिया तो क्यों आप इस तरह के गुनाह में शामिल होना चाहते हैं? जो तेरे मतलब की बात नहीं है उसमें मत पड़ तू जाकर अपना काम देख। लेकिन बाबूजी, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो? तू अपनी चिंता कर। वो बेवकूफ, उस बेवकूफ की ये मजाल कि मेरे लिए कोई मुसीबत पैदा कर सके वो। लेकिन बाबूजी, आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अब चुप भी रहेगी नहीं? तू मुझे सिखाएगी सही क्या है गलत क्या है? चल जा अंदर, चल चल। यस सर। ऑफिस में कमलाकांत तो नहीं आया? जी नहीं सर, वो अभी नहीं आए। वो आए तो फौरन मुझे खबर करना। ओके सर। जाओ। और सुनो, यस सर। वो आए तो उसे बाहर ही बिठा रखना, सीधे अंदर मत भेज देना। जब मैं बोला तभी अंदर भेजना। ओके सर। मेरे लिए कप कॉफी लेकर आओ। अभी लाए सर।